से आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद NCERT में, जहां आपको यूटेट, सीटेट, यूपी टेट और सभी क्लासेस के NCERT सॉल्यूशन वीडियोस मिलेंगे और आपको हेल्प मिलेगी और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पेडागोजी। देखिए क्या कह रहा है कि गणित की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। गणित की ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। क्वेश्चन आता है गणित की ज्ञान आधार हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, या और भी अदर ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारा आधार क्या, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ है। अब गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही इनकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है बेटा। गणित अपनी भाषा है। सही बात है। गणित की क्या है, अपनी भाषा। भाषा का गणित पदीय, गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय और सूत्र, सिद्धांत, संकेतों से जो इस विशेष प्रकार के होते हैं वो यूज होता है। ये मेरे जो मैथ्स पेडागोजी है, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन हिस्सों में बांटकर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण और तार्किक विचारों का विज्ञान है। आप सभी को पता है हम मैथ्स में कितने तर्क वितर्क करने के बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ करते हैं और अपने स्टूडेंट को समझाते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित है, जिस पर विश्वास है वाक्य किया जा सकता है। गणित का ज्ञान बालकों के प्रश्नात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास होता है। ठीक है, यहाँ पे सात्मक नहीं, यहाँ पे होगा सकारात्मक दृष्टिकोण का। किसका? ये जो सात्मक है मिसप्रिंट हो गया बेटा, ये होगा सकारात्मक। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण का, क्योंकि बच्चे जब मैथ से रिलेटेड होते सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे आगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता किसी भी प्रकार, किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके बार बार गणना करके उसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित एक पत्थर के समान विषय है। प्रकार देखिए, गणित का एक पत्थर के समान विषय, जिसको अब आप देखिए पत्थर पे जितना निशान बनाओगे उसमें वैसे ही निशान बन जाएंगे। उसमें मैथ्स है, जिस जैसे उसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, करेक्ट करते चले जाएंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। तो प्रकार पत्थर औजार को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। प्लेटो के अनुसार उन्होंने क्या, प्लेटो ने कहा कि गणित मानसिक शक्तियों की प्रशिक्षित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। कह रहा है जो गणित है ये मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिसमें सोई हुई आत्मोच्ची जागृत अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो की परिभाषा में कौन से हैं, निशान लगाइए। तो यहाँ मानसिक शक्तियों को क्या करती है, प्रशिक्षित करती है, जिसमें सोई हुई आत्मचे जागृत अवस्था में आती है। तर्क गणित सम्मत विचार है। गणित को क्या कहा है, ये किसने कहा है, ये ध्यान से ये लिखा डटन के अनुसार यह गणित तर्क सम्मत विचार है। जॉन लॉक के अनुसार गणित क्या है, वो मार्ग जो बच्चों के मन मस्तिष्क के तर्क की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को रूप में देना ही गणित है। और गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। ध्यान, गणित विज्ञान की रानी किसने कहा, गॉस के अनुसार। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी है। रोजर बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी ही। क्वेश्चन आ सकता है सिंहद्वार कुंजी किसने बताया। हॉर्नबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। किसने कहा ये, हॉर्नबेन ने कहा। किसने, किस गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। अब जीन पियाजे का देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का, और अंत में वॉल्यूम कंजर्वेशन या प्रोपोर्शनल रीजनिंग कंसेप्ट सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार क्या बताया इन्होंने बताया कि सबसे पहले वो नंबर्स सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण से, तब फिर कंजर्वेशन करना सीखता है, उसके बाद उसकी लेंथ निकालना, वेट निकालना, ठीक है, और वॉल्यूम का कंजर्वेशन और प्रोपोर्शनल रीजनिंग कंसेप्ट उन्होंने ही दिया। सामान्यतः शिक्षा के रूप में गणित को एक से 10वीं कक्षा के छात्रों के अनिवार्य में बना देना चाहिए। तो
यह बहुत मुश्किल विषय है। इसे सीखने के लिए तेज की वस्तु की आवश्यकता सभी बच्चों के समान नहीं होती। हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक है। प्रति छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता, तो सभी गणित के लिए जरूरी नहीं है। इन देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं जिसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन करता है। यानी अगर कोई बच्चा मैथ्स लिया है और उसने हाई स्कूल में देखे बहुत सारे बच्चे मैथ्स में फेल हो, तुरंत उसको चेंज करने की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखेगा अपने प्रिंसिपल को। लेवल 1 में क्या बताया इन्होंने, सबसे पहले एनालिसिस। इसमें बच्चे चीज़ों क्या कहते हैं जियोमेट्रिकल जानना शुरू कर देता है। नंबर 2 में औपचारिक यानी इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें बच्चा आकृतियों के बीच में रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है उसकी सिमिलरिटी के बेस पर। पहला क्या है, एनालाइज। ध्यान से सुनिए, ये बता रहा है कि पहला आपका क्या है, एनालाइज। दूसरा लेवल आपका इंफॉर्मेशन डिडक्शन। तीसरा है आपका फॉर्मल, जिसमें वो बच्चा आकृति या शेप्स फॉर्मूला ढूंढने लगता है। लेवल 4 में रिगर, जिसमें बच्चा ज्यामिति चिंतन अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। बच्चे देखना वो एक बड़ा डिब्बा लेता है, फिर उसके बाद ऊपर डिब्बा लेगा, फिर उसके बाद एक लंबा सा, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, बनाता है। अब इसकी निदानात्मक और औपचारिक शिक्षण क्या है, डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग। इसकी क्या है, निदान शिक्षण में निदान का अर्थ होता है कारण जानना। क्या होता है, कारण जानना, यानी बच्चों को सफलताओं, कमियों, कठिनाइयों को पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा में ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बताया है कि आपका निदानात्मक में क्या बताया, निदान का अर्थ होता है कारण जानना। जब तक हमें बच्चों की असफलताओं, कमियों का कारण नहीं पता चलेगा, तब तक हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। और बेटा ये क्या, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग क्या है, बच्चों की कमियों को पता लगाना, उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण कराना। यानी कि आपने देखा, आपने पढ़ाया, आपने समझाया, लेकिन क्या वो आपको अंदर से फीलिंग आई कि भाई ये बच्चा भी समझ नहीं रहा है क्योंकि बार बार गलती कर, आप उसको फिर दोबारा समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, पास बुला के, तो बच्चा समझ जाएगा। आप उसको कई बार कई तरीके से एग्जाम्पल देंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, या कोई कहानी किस्सा कुछ समझा के बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसे होगा आपके साथ, तो क्या होगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप रेमेडी देंगे जिससे वो बच्चा उस जगह से अपने सॉल्यूशन को ढूंढ सके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता, कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग की कोई उपयोगी शिक्षण रणनीति है, इसमें शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है, कक्षा और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। ठीक है, वह किसी दिए हुए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या देने में बढ़ावा करती है, सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। ध्यान से पढ़िए, जब छात्रों को अवधारणा में संबंध सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है तो उनकी सोच कौशल विकास किया जा सकता है। आप जब छात्रों को अवधारणा में संबंध सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए यानी हर चीज़ों के, तो उसमें क्या हो रहा है, सोच कौशल का विकास किया जा रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग उपयोगी शिक्षण रणनीति शक्तिशाली रणनीति एवं समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। वह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। यह तकनीकी बच्चों में रचनात्मक, संगठनात्मक को प्रोत्साहित कर रही है तथा सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्न पर विचार करने को बोला जाता है। वाद विवाद आयोजित किया जाता है। जरूरी नहीं कि बच्चे दे रहे हो और सार्थक हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। यानी आपका जो मैथ्स होगा वो ये नहीं कि आप जो बोल रहे हैं और बच्चे ने वहाँ से प्रत्युत्तर दिया, तो मैथ्स को जब तक आप बोर्ड पे लिखवा कर नहीं समझाएंगे, बताएंगे नहीं, फिर उस बच्चे से हल नहीं करेंगे, तब तो वो बच्चा सीखेगा नहीं। अब इसमें देखिए, इस प्रकार के प्रश्न विचार किस माध्यम से हल, तो बच्चे सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या, गणित में त्रुटियाँ तथ्यात्मक प्रक्रियात्मक होती है। यानी गणित में जो त्रुटियाँ होती हैं वो तो वास्तविक होती है, उसकी प्रक्रिया भी होती है, और इसी तरह बच्चे सीखते हैं कि हमारे आंसर क्यों गलत है, हमने हमारे फार्मूले कहाँ गलत है। त्रुटियाँ बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। जैसे बच्चे त्रुटि करते हैं और अंक मिलते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का आभास हो जाता है। अच्छा, अब है त्रुटियों के प्रकार। लापरवाही त्रुटियाँ, अब देखिए कैसे आ रही हैं। लापरवाही त्रुटियाँ कि भाई बच्चे कुछ होते हैं, अरे हम कर लेंगे, जल्दी में करते हैं, किसी की नोटबुक ले लिया। अब है कंप्यूटेशनल त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ, अवधारणा त्रुटियाँ। ठीक है, और अब आएगा सांख्यिकी स्टेटिक्स, संख्यात्मक आंकड़े का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। अब यहाँ पे ये बताए आंकड़े के भी प्रकार बताए। जब प्राथमिक आंकड़े, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है,
प्राथमिक आंकड़ों प्राप्त करने की विधि क्या बताइए? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको पर्सनली और एक मौखिक रूप से स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर प्रगणों को द्वारा रुचि भरवाना। अद्वितीय आंकड़े, यहाँ पर द्वितीय गलत लिखा है। इन आंकड़ों सरकार द्वारा भविष्य योजना में निर्माण में लाया जाता है। यह पहले प्रकाशित हो चुके होते हैं। अब द्वितीय आर्डर प्राप्त करने की विधि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्रकाशन, औपचारिक संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी का प्रकाशन, पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो ये तो रही क्लास हमारी फिनिश होती है। आई थिंक आपको जो भी समझ में आया होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ थोड़ा सा आंकड़ों का थोड़ा बहुत कुछ आपको बताना था, इसलिए वो मैंने मेंशन कर दिया था। यहाँ मेरा मैथ्स पेडागोजी यहीं फिनिश होता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मोटिवेट कीजिए जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।